मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कंपनी की मालकिन जिसका नाम विक्टोरिया है वो काफ़ी दिनों से कुछ ढूंढ रही है। उसकी कंपनी हाई टेक्नोलॉजी चीज़ें बनाने के लिए फेमस है। उस चीज़ की तलाश करते हुए वो एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहां लगता है कि उनकी तलाश खत्म हो जाएगी, पर उनका साइंटिस्ट उनसे कहता है लगता है हमें यहाँ भी ना उम्मीदगी मिलेगी। पर तभी वहाँ काम कर रहे लोग एक बड़ी चीज को तोड़ते हैं जिसके अंदर से हमें एक बीटल की शक्ल जैसी डिवाइस नजर आती है। ये डिवाइस एक एलियन टेक्नोलॉजी है। बीटल यानी कीड़े जैसे दिखने वाला। मूवी के अगले सीन में हम जिमी को देखते हैं जो अपनी लॉ की पढ़ाई करके वापस आ रहा था। एयरपोर्ट पर उसकी पूरी फैमिली उसका इंतजार कर रही थी। हर कोई जिमी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। जिमी के अंकल जो एक साइंटिस्ट है वो एयरपोर्ट के बाहर सबका इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद पूरी फैमिली पास के ही रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। यहाँ जिमी की बहन जिमी को बताती है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और हमारा घर भी बिकने वाला है। डैड को बिजनेस में काफ़ी नुकसान हुआ है। यह सुनकर जिमी काफ़ी परेशान हो जाता है और वो सबसे कहता है कि उसे पहले से सब कुछ क्यों नहीं बताया। अगर उसे पहले से ये पता होता तो वो कब का वापस आ जाता। जिमी की माँ कहती है हम चाहते थे कि हमारी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा हो, तभी हमने तुम्हें लॉ पढ़ाने बाहर भेजा। अब तुम आ गए हो पढ़ाई करके, अब सब ठीक हो जाएगा। यहाँ सब घर वापस आ गए हैं और रात का समय है। जिमी अपनी बहन के साथ है। वो अपनी बहन को कहता है कि वो बहुत मेहनत करेगा और अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देगा और वो अपनी फैमिली को एक बड़े और महंगे घर में भी शिफ्ट करेगा। अगले ही दिन हम जिमी और उसकी बहन को एक आलीशान घर पर देखते हैं जहाँ पर उसकी बहन कहती है आ जाओ जिमी, सफाई करो आके। असल में वो दोनों यहाँ पर जॉब कर रहे थे क्योंकि उनके पास काम करने के लिए और कुछ नहीं था। इतने ही देर में वहाँ विक्टोरिया आ जाती है अपने बॉडीगार्ड के साथ क्योंकि ये घर उसी का था। अब जब विक्टोरिया घर में आ जाती है तो हम सब उसकी भतीजी को देखते हैं जिसका नाम जीना था। वो विक्टोरिया पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। जीना उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें विक्टोरिया ने एक हाईटेक डिवाइस बनाई थी। उस डिवाइस को अगर किसी इंसान पर लगाया जाता तो वो इंसान बहुत ही ताकतवर बन जाता। इतना ताकतवर कि वो पूरी आर्मी पर भारी पड़ सकता था और एक हथियार की तरह काम कर सकता था। जीना उसे बताती है कि वो इस प्रोजेक्ट की वजह से ही भड़की हुई है क्योंकि विक्टोरिया इस प्रोजेक्ट में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। हालांकि सालों पहले ही दोनों ने ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया था और इसे रोकने का फैसला मेरे डैड का था क्योंकि इस डिवाइस की मदद से इंसान हथियार जैसा बन जाएगा और दुनिया को तबाह कर देगा। मेरे डैड ये डिवाइस नहीं बनाना चाहते थे लेकिन आप वापस इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों करना चाहती हैं। इस पर विक्टोरिया भी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है तुम्हारे डैड के बाद मैंने ही इस कंपनी को चलाया है। इस कंपनी में सिर्फ तुम्हारा ही हिस्सा है। इस कंपनी को कैसे चलाना है और इस कंपनी के सारे फैसले लेना मेरा काम है और मैं ये बेहतर जानती हूँ और मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरे इस काम में किसी भी तरह का दखल दो। तभी यहाँ जिमी आ जाता है जो उनकी बहस में बोल पड़ता है जो विक्टोरिया को पसंद नहीं आता कि एक नौकर होकर हमारे बीच में ये कैसे बोल सकता है, और वो जिमी को और उसकी बहन को काम से निकाल देती है। जब जिमी और उसकी बहन जा रहे होते हैं तब वहाँ जीना आ जाती है। वो जिमी को कहती है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई, कल ऑफिस में आ जाओ, मैं तुम्हें कोई छोटी मोटी नौकरी दिला दूंगी। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात के वक्त जिमी अपने डैड से बातें करते हुए उन्हें बताता है कि आपकी बिजनेस में हुए लॉस की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। उस पर उसके डैड उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं है, ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा जरूरत अपनों के साथ की होती है। तुम वापस आ गए हो, इससे हम सभी लोग काफी खुश हैं। यह सुनकर जिमी भी खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह वो रेडी होकर जिना से मिलने उसकी ऑफिस पहुंच जाता है जहां पर उसे इंतजार करने को कहा जाता है। ऊपर जब साइंटिस्ट किसी काम से लैब से बाहर जा रहा होता है तब जिना चुपके से उसका कार्ड चुराकर उसके लैब में आ जाती है जहां पर उसे बीटल एलियन डिवाइस मिल जाता है। असल में साइंटिस्ट यहाँ लैब में बीटल एलियन डिवाइस का कोड निकालकर शॉट में डालने वाले थे ताकि इसकी सारी ताकतें शॉट में चली जाए। तभी जिन्ना उस बीटल डिवाइस को निकालकर एक बॉक्स में रखकर चुपके से लैब से बाहर निकल जाती है और जब वो नीचे आई तो जिमी उसके पास आ जाता है लेकिन जीना उससे कहती है कि मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ और वो उससे बाद में मिलेगी। तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। जीना वो बॉक्स जिमी को देती है और कहती है कि इस बॉक्स को अपने पास रखना और अपनी जान से भी ज्यादा इसका ख्याल रखना और गलती से भी इस बॉक्स को खोलना मत। यह कहकर वो जिमी को यहाँ से भेज देती है और खुद सिक्योरिटी गार्ड के साथ आगे बढ़ जाती है।
घर आके जिमी अपने घर वालों को सारी बातें बताता है जो आज उसके साथ हुई। वो बॉक्स दिखाता है जिस पर उसकी फैमिली काफ़ी कंफ्यूज थी और उसे बॉक्स खोलने के लिए बोलते हैं। उनकी बात मानकर जिमी बॉक्स खोलता है जिसके अंदर से उन्हें बीटल डिवाइस मिलता है जिसे जिमी बहुत गौर से देखने लगता है। जब उसने हाथ में लिया तो वो अजीब तरह से चमकने लगा और अचानक ही जिमी के चेहरे पर चिपक जाता है, जो देखकर घर वाले काफ़ी डर गए, जिसकी वजह से जिमी का शरीर खौफनाक तरीके से बदलने लगा। उसके शरीर पर शूट चढ़ना शुरू हो जाता है और अब वो बन जाता है ब्लू बीटल, जो इस मूवी का नाम भी है। अब तक सूट पूरी तरह से जिमी के शरीर को कवर कर लेता है, जिसके फौरन बाद सूट के अंदर से आवाज़ आती है जो उस सूट के असिस्टेंट की होती है और वो एक टेक्नोलॉजी है। वो असिस्टेंट कहती है, जिमी, ब्लू बीटल बनाने के लिए मैंने ही तुम्हें चुना है और तुम अब तैयार हो जाओ मेरी ताकतें देखने के लिए। इतना करके वो जिमी को उड़ाकर आसमान में ले जाती है, फिर अगले ही पल वापस ज़मीन पर ले आती है जहाँ जिमी यानी ब्लू बीटल के सामने एक बस आ रही होती है। यहाँ पर सूट की असिस्टेंट सूट की ताकत को और बढ़ा देती है और वो अपनी फुल पावर के साथ एक्टिवेट हो जाता है, जिससे टकराने की वजह से बस के दो टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ असिस्टेंट जिमी को समझाती है कि ब्लू बीटल सूट को कैसे इस्तेमाल करना है और सब कुछ बताने के बाद वो जिमी को वापस घर पर लाती है। तब तक जिमी के शरीर से वो सूट बिल्कुल गायब हो गया होता है। इतना सब होने की वजह से वो काफ़ी थक जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। काफ़ी घंटों के बाद जब उसे होश आता है तो वो बिल्कुल ठीक था। उसे अपने पीछे जब कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो उसने अपनी पीठ पर चेक किया जहां ब्लू बीटल का सूट उसकी पीठ के साथ चिपक गया था। ये देखकर वो काफ़ी घबरा गया था। इस बारे में वो जीना से बात करेगा ये बोलकर वो घर से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो जीना को उसके ऑफिस से बाहर भागते हुए देखता है। जीना के पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं। जिनी जल्दी से उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। जो लोग जीना के पीछे पड़े थे वो इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। जिमी गाड़ी और तेज भगाते हुए अपने घर पर वापस आ जाता है। घर पर आकर दोनों सबसे मिलते हैं। अब जीना जिमी से पूछती है कि वो ब्लू बीटल डिवाइस कहाँ है, तो जिमी उसे अपनी पीठ दिखाकर कहता है कि देखो ये यहाँ फिक्स हो गया है और चिपक गया है। यह देखकर जीना काफी हैरान हुई और यह बताती है ये इसीलिए चिपका क्योंकि इसकी शक्ल बीटल जैसी है। ऐसी ही डिवाइस मेरे डैड भी इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। जब वो जिंदा थे तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बंद कर दिया था, लेकिन मेरी आंटी विक्टोरिया ने फिर से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है क्योंकि वो जानती है कि बीटल एलियन डिवाइस के कोर में बहुत ताकत थी। मेरे डैड इस बात से सहमत नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि बीटल डिवाइस खुद उस इंसान को चुनेगा कि कौन ब्लू बीटल बनेगा और उसकी ताकतें इस्तेमाल करने का असली हकदार होगा। और इस बार बीटल ने भी जिमी को चुना है। जिमी कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, इस बीटल डिवाइस को निकालने का कोई हल बताओ। जिस पर जीना कहती है कि एक हल है मेरे पास, लेकिन उसके लिए मुझे एक जगह पर जाना होगा, पर उसकी चाबी ऑफिस में है, लेकिन वहां जाना खतरनाक है। पर जिमी के अंकल जो साइंटिस्ट थे वो बताते हैं कि मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसकी मदद से मैं एक साथ पूरी बिल्डिंग के सिस्टम को हैक करके अपने कंट्रोल में कर सकता हूं। जिसके बाद उनकी कंपनी के सारे सिस्टम को हैक कर लिया जाता है और वहां एक कार्टून चलना शुरू हो जाता है। इस बीच मौका पाकर जीना उस ऑफिस में घुस जाती है और चुरा कर बाहर आ जाती है। बाहर विक्टोरिया का गार्ड खड़ा होता है जो उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ता है। वो जैसे उन पर हमला करने जाता है, जिमी उसका हाथ पकड़ लेता है और अचानक ही उसका सूट एक्टिवेट हो जाता है और वो बन जाता है ब्लू बीटल। फिर वो मारकर गार्ड को दूर फेंक देता है। ये देखकर गार्ड भी अपने असली रूप में आ जाता है। असल में विक्टोरिया ने उसे एक सूट बनाकर दिया था, वो भी एक्टिवेट होकर उसके शरीर को कवर कर लेता है। फिर वो ब्लू बीटल पर हमला कर देता है। उसने एक साथ कई हमले किए जिसे ब्लू बीटल ने बड़ी आसानी से रोक दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब गार्ड ब्लू बीटल पर भारी पड़ने लगता है। उसने ब्लू बीटल को दबोच लेता है। वो ब्लू बीटल को दबोच लेता है और बस उसे मारने ही वाला था कि तभी गाड़ी लेके जिमी के अंकल यहाँ आ जाते हैं और जोर से गार्ड के ऊपर गाड़ी दे मारते हैं, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। अब ये मौका देखकर तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। जीना उन्हें कहती है अब हमें शहर से बाहर जाना है। शहर से बाहर आते ही ये जीना के डैड के दूसरे घर पर आ जाते हैं। वहां जमीन पर काफी बड़ा बीटल बना हुआ था। उसे देखकर जीना हाथ में बंधी हुई घड़ी के जरिए उस बीटल के नीचे बने खुफिया रास्ते को खोल देती है। फिर ये तीनों नीचे आ जाते हैं। यहाँ आकर पता चला सबसे पहले ब्लू बीटल जीना के डैड थे। उन्होंने ही सबसे पहले बीटल टेक्नोलॉजी और उसकी ताकतों का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ की हर चीज को देखकर जिमी के अंकल सरप्राइज हो जाते हैं और वो बीटल टेक्नोलॉजी को समझने लगते हैं, जिसके मुताबिक अगर इस बीटल डिवाइस में खुद को किसी के साथ जोड़ लिया तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने उसे अलग करने की कोशिश की तो जिमी की मौत भी हो सकती है। अब यह सुनकर जिमी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहां से निकलकर बाहर आ जाता है। थोड़ी देर के बाद जिमी के अंकल भी आ जाते हैं। वो जिमी को समझाते हैं कि जीना की मदद से तुम्हें ये जो पावर मिली है वो काफी अच्छी है। इन पावर के लिए लोग तो तरसते हैं। तभी छत
पर जीना भी आ जाती है और वो देखती है कि कोई हाईटेक प्लेन उनकी तरफ आ रहा है और उन्हें कई गार्डों ने घेर रखा है। ये देखकर जिमी समझ गया है कि अब हम पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसे अपनी फैमिली से प्यार था, उनकी हिफाजत के लिए वो जोर से चिल्लाने लगा ताकि उसका सूट एक्टिवेट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे जिमी समझ गया कि ये सूट मुझे मुसीबत में देखकर ही एक्टिवेट होता है, इसलिए वो वहां से कूद जाता है। वो नीचे गिर के मर ना जाए इसलिए ब्लू बीटल हवा में ही एक्टिवेट हो गया और ब्लू बीटल बनते ही वो वहां से आगे बढ़ता है। हाईटेक प्लेन में विक्टोरिया और उसका गार्ड थे। नीचे गार्ड घर में घुसकर सबको बाहर निकाल रहे, लेकिन तभी जिमी यानी ब्लू बीटल उड़ता हुआ आया और मारता हुआ सारे गार्ड और सोल्जर को उड़ा देता है और सबको वहां से बचा लेता है। अब ब्लू बीटल की असिस्टेंट बहुत बड़ी मशीन गन एक्टिवेट करती है और सभी सोल्जर को एक साथ उड़ाने का सोचती है। इस पर ब्लू बीटल कहता है कि हम इन्हें जान से नहीं मारेंगे, बस जख्मी कर देते हैं। फिर वो अपनी एडवांस पावर से सबको मार मार के बेहोश कर देता है। ऊपर से विक्टोरिया का गार्ड ब्लू बीटल पर निशाना लगाता है ताकि एक ही वार में ब्लू बीटल को उड़ा दे, लेकिन दूसरी तरफ ब्लू बीटल भी तैयार था। लेकिन तभी ब्लू बीटल ने देखा मेरे डैड को दौरा पड़ रहा है, इसलिए वो जल्दी से उनके पास आ जाता है। इसका फायदा उठाकर गार्ड अपनी गन से ब्लू बीटल को कमजोर करके उसे कैद कर लेता है, जिससे अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ब्लू बीटल के सामने उसके डैड मर रहे थे और फिर एक धमाका करके उसके घर को उड़ा दिया जाता है, जिसके बाद गार्ड जिमी को, जो ब्लू बीटल से बाहर आ गया था, अपने साथ प्लेन में लेकर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिमी के डैड नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। जिमी के डैड की मौत और जिमी के चले जाने से सारे लोग बहुत परेशान थे। तभी जिमी की दादी सबको इकट्ठा करती है और कहती है कि हम कैसे भी करके जिमी को बचाना है, हमें कैसे भी करके जिमी को बचाना है और किसी भी सूरत में हमें उसे नहीं खोने देना है। तभी जीना कहती है कि इस मिशन में वो भी पूरा साथ देगी। ये कहने के बाद जीना उन्हें अपने डैड के एक और जगह पर ले जाती है, जहां पर उसके डैड ने एक बीटल प्लेन भी बनाया हुआ था, जिसके अंदर बैठ के ये सब वहां से निकल जाते हैं। प्लेन के अंदर जीना उन सभी को अपने डैड के बनाए हाईटेक हथियार दे, जिसमें जिमी की दादी एक मशीन गन लेती है। ये विक्टोरिया के आइलैंड पर बने उसके किले को देखते हैं और दादी प्लान बनाती है, हम सब उन दुश्मनों का पहले ध्यान भटकाएंगे, फिर उन्हें मारेंगे और अंदर जाकर जिमी को बचा लेंगे। उधर विक्टोरिया ने भी जिमी को उल्टा लटकाया हुआ था, क्योंकि वो उसके वेटर टेक्नोलॉजी को निकाल कर अपने गार्ड में डालने वाली थी। जिमी होश में आते ही साइंटिस्ट से मदद मांगता है, जिस पर वो कहता है कि सॉरी, वो उसकी मदद नहीं कर सकता। साइंटिस्ट विक्टोरिया से कहता है इस प्रोसेस में जिमी की मौत भी हो सकती है। विक्टोरिया कहती है इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी ही देर बाहर बीटल प्लेन से हमला कर दिया जाता है। बीटल प्लेन के हाथ पैर निकल आते हैं, जिससे वो सारे गार्डों को मार देता है। फिर सब अंदर आ जाते हैं, जहां जीना लैब का रास्ता ढूंढकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी उनके सामने कोर जैसी मशीन आ जाती है और ये वही मशीन है जिसकी मदद से ब्लू बीटल की ताकतें और टेक्नोलॉजी को निकालकर गार्ड के अंदर भेजा जा रहा था। प्रोसेस शुरू हो गया, जिससे ताकतें जाने की वजह से जिमी तड़पने लगा और वो अपने ही दिमाग में सोचते हुए एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, जहां उसे अपने डैड नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। और दूसरी तरफ जीना और जिमी की बहनें उस पूरे कोर पर बम लगा देती है। पावर जाने का असर जिमी और जिमी के डैड दोनों पर हो रहा था। वो जिमी को कहते हैं तुम्हारा इस दुनिया में अभी भी काम बाकी है, असली दुनिया में तुम्हें सबको बचाना है, मेरा साथ बस यहीं तक का था और मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसे ब्लू बीटल वाला शूट दिखाते हैं और कहते हैं बेटा तुम इसकी ताकतें इस्तेमाल करना और दुनिया को बचाना। अब ये जगह धीरे धीरे तबाह होने लगी थी। सब कुछ खत्म होने से पहले जिमी ठीक वक्त पर अपने ब्लू बीटल वाले सूट को हाथ लगा दिया। यहाँ बाहर तब तक ब्लू बीटल की पावर को निकाल कर गार्ड में डाल दिया था और अब गार्ड अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ तैयार था। लेकिन इससे पहले जिमी मरता उसके पहले जीना ने धमाका करके कोर मशीन को बर्बाद कर देती है और ऐसा होते ही जिमी उनकी कैद से आजाद हो जाता है। वो अपनी ताकतों को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है। इस पर असिस्टेंट कहती है ब्लू बीटल के एक्टिवेट होने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि वो चार्ज नहीं है। अब यहाँ साइंटिस्ट जिमी की मदद करता है यहाँ से भागने में और जब इस बात का गार्ड को पता चलता है तो वो साइंटिस्ट को मार देता है। जिमी वहां से भागने लगता है। गार्ड की इस नई ताकत से विक्टोरिया काफी खुश थी। जब जिमी भाग रहा होता है तो उसे बहुत सारे गार्ड घेर लेते हैं, वो जिमी को मारने ही वाले होते हैं। तभी वहां दादी आ जाती है अपनी मशीन गन के साथ और सारे गार्ड को उड़ाकर जिमी को बचा देती है। दूसरी तरफ विक्टोरिया ने जीना को पकड़ लिया था जिसे वो अपने साथ ले गई। जिमी की बहन जीना के पिता की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गार्डों के साथ लड़ रही होती है और अब जिमी का ब्लू बीटल सूट भी एक्टिवेट हो जाता है। फिर वो सारे गार्डों को एक एक करके मारने लगता है।
लेकिन तभी वहाँ विक्टोरिया का गार्ड अपना सूट पहनकर आ जाता है और ब्लू बीटल पर हमला कर देता है। वो उसे उड़ाकर हवा में ले जाता है और एक दूसरे को मारने लगते हैं। दोनों में बराबर की टक्कर होती है, लेकिन गार्ड ब्लू बीटल पर फिर से भारी पड़ने लगा। फिर दोनों लड़ते लड़ते नीचे किले में गिर जाते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। अब यहाँ जिमी के अंकल गार्ड के सर पर वार करते हैं, जिसके जवाब में गार्ड उन पर हमला कर देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। यह देखकर ब्लू बीटल को काफी गुस्सा आया। अब वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके गार्ड पर हमला कर देता है और उसके अंदर से तेज रोशनी निकलने लगती है। और यहाँ विक्टोरिया जीना को बताती है कि उसने ब्लू बीटल के कोर को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है, जिसकी मदद से अब वो लाखों की संख्या में सूट बनाएगी और अब मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। यह सुनकर जीना को गुस्सा आ जाता है और वो वहां ब्लू बीटल टेक्नोलॉजी वाली च्युइंगम को थूक देती है, जिससे वो हर जगह फैलने लगती है। ऐसा करने के बाद जीना गार्ड को काफी मारती है और यहाँ ब्लू बीटल गार्ड को खूब मार रहा था। मार मार कर वो गार्ड को जमीन पर गिरा देता है और वो उसका सिर काटने ही वाला होता है कि असिस्टेंट उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उसे किसी की जान न लेने वाले फैसले को याद करा। इस पर रोते हुए जिमी बोला, इसने पहले मेरे डैड को मारा और फिर बॉम्ब से मेरे अंकल को जख्मी कर दिया और अब मैं इसे मार कर बदला लूंगा। यह सुनकर असिस्टेंट उसे गार्ड की जिंदगी दिखाती है। वो अपनी मॉम के साथ रहा करता था, लेकिन एक दिन मिसाइल के हमले से उसकी मॉम की मौत हो गई और क्योंकि वो अकेला रह गया था तो वो उसे जबरदस्ती आर्मी में भेज दिया गया। लेकिन एक दिन बॉम्ब पर पैर आ जाने की वजह से गार्ड का पूरा शरीर बर्बाद हो जाता है। जब इस बारे में विक्टोरिया को पता चला तो वो उसे अपने फायदे के लिए उठा के लेके आई और उसे एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया। उसे नया जिस्म दिया, जिसके बाद वो उसे अपने हिसाब से चलाने लगा। अभी गार्ड जो कुछ भी करता है उसके पीछे विक्टोरिया का हाथ हो। ये सब देखकर जिमी उसे कुछ नहीं करता और छोड़ देता है। उधर जीना अपनी आंटी विक्टोरिया का फोन ही तोड़ देती है, जिससे उसका फोन टूट जाने की वजह से उसके पास ब्लू बीटल की टेक्नोलॉजी नहीं रही। विक्टोरिया गार्ड को हुक्म देती है कि जाओ जीना और ब्लू बीटल को मार दो, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करता, बल्कि विक्टोरिया को पकड़कर अपने मॉम को याद करके अपना सूट तबाह कर देता है, जो देखकर जीना और जिमी जल्दी ब्लू बीटल प्लेन में बैठ जाते हैं। वहां काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे विक्टोरिया और गार्ड के मरने के साथ पूरा किला भी तबाह हो जाता है। जबकि वो सारे लोग बीटल प्लेन में बैठकर वहां से निकल गए। जिमी देखता है कि उसके अंकल मरे नहीं बल्कि जिंदा बच गए हैं। उन्हें देखकर जिमी बहुत खुश होता है। कुछ दिन बाद दिखाया गया विक्टोरिया के मरने के बाद अब जीना इस कंपनी को चलाएगी। वो लोगों को बताती है कि वो कंपनी में हो रहे गलत कामों को रोककर कंपनी को सही रास्ते पर चलाएगी। अगले सीन में जीना जिमी की फैमिली से मिलने आती है और कहती है आप सबकी मदद करने के लिए उसने ये सारी जगह खरीद ली है और तोहफे में ये जगह आप लोगों को दे रही हूँ। आप अब यहाँ खुशी से रह सकते हैं। जब जीना यहाँ से जा रही होती है तो जिमी उसके पास आता है और अपने दिल की बात बताता है कि वो उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर जीना बहुत खुश होती है और अपनी हाँ कर देती है और तभी यहाँ जिमी का सूट एक्टिवेट हो जाता है, जिसके साथ दोनों हवा में उड़ते हुए काफी ऊपर चले जाते हैं और अपनी इस सैर को काफी एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की यहाँ हैप्पी एंडिंग हो जाती है।